हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मींस जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़े हैं, जो आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं, वो सब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि वो हमें क्यों अप्लाई करना है, क्यों वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करने हैं। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आप अपने जो लिस्ट ऑफ इंटीग्रल्स है, जो स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इंटीग्रल्स है, अगर आपने उनको पूरा अच्छे से ध्यान से देखोगे तो हमें समझ में आता है कि साइन एक्स का हमारे पास इंटीग्रल अवेलेबल है, कॉस एक्स का अवेलेबल है, बट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है क्या हमारे पास? नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमें लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलाज हैं, जो रूल्स है, जो आइडेंटिटीज़ है, वो जो हमने पढ़ी है, उसका अप्लाई करके हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे जिस फॉर्म में वो इंटीग्रेट हो सके। मतलब उस फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो, हम लोगों ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2a का। ठीक है, cos 2a या cos 2 थीटा, जनरली आप लोगों की बुक में a है तो मैं a से बता रही हूँ। एक फॉर्मूला हमने देखा था 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, ये हमने सेमेस्टर 1 में ये किया था। अब यहाँ पे देखो, cos 2a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर है। तो ध्यान से देखना, यहाँ 2a है तो यहाँ पे इसका हाफ है, यहाँ 2a है तो इसका हाफ यहाँ a है। तो अगर इसी फॉर्मूला को मैं a लिखूँगी cos a, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करो और cos a को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। मैंने क्या किया, ये जो नेगेटिव था ना -2, इसको लेफ्ट साइड लेके आई तो पॉजिटिव हो गया। 1 माइनस ये cos a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos a बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हमारा जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, a की जगह x है, इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो 2 है, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमने इसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, सो i इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी जो मेरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नाउ आई कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एज 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, तो देखिए, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस फॉर्म में ये इंटीग्रेबल नहीं था, डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं था, तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और इस फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला है ना, इसी से ये आया हुआ है। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंगल है, और ये सब मल्टीपल एंगल है। ठीक है, वो सब आप नहीं भी समझ रहे हो तो भी ये फॉर्मूला आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, इस फॉर्म में मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये बहुत ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 1 बाई 2 डी एक्स मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, एंड अगेन कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा, यस। अब यहाँ पे देखो, 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन, देखो 1 बाई 2 तो कोएफिशिएंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन 2, तो क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, वो तो एज इट इज़ रहता है। प्लस हम क्या अप्लाई कर देंगे, सी ऐड कर देंगे, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रल जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल है, कभी भी वो अगर इंटीग्रेट होता है तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, सी ऐड करते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। देखो, बहुत ही सिंपल है, इसके लिए हमारे पास थोड़े से फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यहाँ पे मतलब यूज़ होता है, किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, सेम क्वेश्चन एक है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा, वो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कॉस स्क्वायर एक्स, एंड सी भी मैंने साथ में लिख दिया है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को हिंट बताऊंगी और वो हिंट फॉलो करके आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ओके, तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला मैंने जो पहले के क्वेश्चन में अप्लाई किया, दूसरा एक फॉर्मूला होता है 2 cos² ए -1। ठीक है, होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता। लिस्ट ऑफ इंटीग्रल्स में कॉस स्क्वायर एक्स का कहीं पर भी हमें डायरेक्ट इंटीग्रल अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसे हम उसको क्या करेंगे, उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे जिस फॉर्म में हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस -1 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 + cos2a इज इक्वल टू 2 cos² ए। तो यहाँ से देखो cos² ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 1 + cos2a/2 हो जाएगा। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। अब देखो सेम अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो और इसका आंसर मुझे बताना। ठीक है, अब देखते हैं सी है हमारा cos² x/2। तो सेम इसमें भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos2a का फॉर्मूला ये होता है ना, तो cos a का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos² a/2 -1। देखो यहाँ पे a मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, जब भी मैं फॉर्मूला बोलूँगी तो आप लोगों को ना a के फॉर्म में याद रहता है जनरली बच्चों को, इसलिए बाकी जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल रहेगा आप उससे उसको रिप्लेस कर लेना। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। तो सेम वे में यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 1 + cos a इज इक्वल टू 2 cos² a/2। तो यहाँ से cos² a/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + cos a/2। तो देखो ये मैंने आपको हिंट दिया है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसकी जगह पे आप 1 + cos a/2 करेंगे एंड इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोनों भी। तो जो आपको हिंट चाहिए बेसिक, ये आप लोग को समझ में आया, इसलिए मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हिंट है ना, मतलब स्टार्टिंग में मैंने नहीं लिखा था, बट आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए दिस इज़ जस्ट फॉर एन हिंट, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी cos² 3x। तो इसके लिए भी देखो ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, पहले इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसे हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिस फॉर्म में ये इंटीग्रेबल है। तो इसके लिए भी हम देखो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो cos2a का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos² a-1। ठीक है, देखो हम लोग को ये फॉर्मूला से ना एक जो हम नोटिस कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे जो भी एंगल रहता है, जैसे यहाँ ए है ना, इसका यहाँ पे डबल रहता है, यहाँ जो भी एंगल है उसका यहाँ पे डबल है। मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चाहिए, cos² 3x चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर मुझे 2 cos² 3a चाहिए मान लीजिए, तो इसका डबल यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 3 2 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 cos² a-1, यहाँ पे ये देखना, ये वाला a है ना, तो यहाँ इसका डबल है। देखो लेफ्ट हैंड, cos2a का फॉर्मूला होता है 2 cos² a-1। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ 2 है तो उसका हाफ यहाँ पे होता है। तो सेम वे में यहाँ पे अगर आपको 2 cos² 3a चाहिए तो उसका डबल यहाँ पे लोगे, 3 2 6a यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब तो बहुत सिंपल हो गया, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, 1 + cos 6a इक्वल टू 2 cos² 3a हो जाएगा। तो देयरफॉर cos² 3a इज इक्वल टू 1 + cos 6a/2 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + cos 6x/2 dx। ठीक है, नाउ देखो अब मैं सेपरेट कर लेती हूँ 1/2। आप चाहो तो इसे 1/2 को बाहर लेके भी ऐसे भी लिख सकते हो।
1/2 cos 6x। ठीक है, देखो ये 1/2 अंदर आप इंटीग्रेशन के अंदर रखो या इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1/2 इज़ ए कोएफिशिएंट, तो इसका इंटीग्रेशन में कोई पार्ट नहीं है, वो तो जस्ट रहेगा एज इट इज़। नाउ देखो 1/2, नाउ द इंटीग्रल ऑफ dx इज x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x क्या हो जाएगा, sin 6x। और हमने क्या देखा था, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, देखो यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट 6 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो डिवाइड हो जाता है प्लस c। तो यहाँ से देखो हमारा फाइनल आंसर आएगा x/2 प्लस 1/12, 6 2 ज़ा 12 sin 6x प्लस c। तो देखिए इसके पहले के जो मैंने क्वेश्चंस में हिंट बताए थे वो भी आप इसी तरह से सॉल्व करोगे तो आंसर उसका भी बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉस क्यूब एक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करना है ना। देखो कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए अगेन वही है कि डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रल हमारे पास नहीं दिया है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे cos 3a का, तो cos 3 का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, cos क्यूब a की वैल्यू चाहिए। तो क्या करूँगी मैं, ये जो माइनस 3 cos है इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, cos 3a प्लस हो जाएगा, ये इधर से इधर ट्रांसफ़र हुआ तो, एंड ये हमारा एज इट इज़ हो गया। ठीक है, cos क्यूब a। नाउ cos क्यूब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 4 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ये हो जाएगा cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो है cos क्यूब x को मैं ये लिख सकती हूँ। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में क्या आ जाएगा 4 dx। अब यहाँ पे देखो इसको सेपरेटली हम इंटीग्रेट करते हैं, cos 3x/4 प्लस 3 cos x/4। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं सेपरेटली। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये ऐसा है cos 3x प्लस 3 cos x होल डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो हमने क्या किया, इसको सेपरेटली लिख लिया और कुछ नहीं, cos 3x/4 प्लस 3 cos x/4 ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसी को हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया अलग अलग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए cos 3x का 1/4 तो एज इट इज़ रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 3x, एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, 3 है कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, प्लस सेम वे में 1/4 इज एज इट इज़ रहेगा। अच्छा यहाँ 3/4 है ना, यहाँ 3/4। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस आ जाएगा c। ना देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा, sin 3x अपॉन 12 प्लस 3/4 sin x प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका अप्रोच समझ में आएगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।